हेलो डियर माय स्टूडेंट। सबसे पहले मैं विनय कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के गोधली भाग 2 के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा जाता है कि जैसे आपका अध्याय हो गया पहला, क्या हो गया, अध्याय आपका 1 हो गया, जिसको आप पार्ट 1 कर सकते हैं। ये अध्याय 1 है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। ये हम आपको शॉर्टकट प्रत्येक अध्याय से कुछ हम लिए हैं, ठीक है ना। उसको बढ़िया से देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ है आज भीमराव अंबेडकर, पहला शीर्षक का आपका भीमराव अंबेडकर है, हिंदी गोधली, आपको दिख रहा होगा यही इसी क्वेश्चन का। इसमें हम गद्य खंड और काव्य खंड दोनों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वर्णिका के लिए हमने एक पहले से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसको भी आप अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। इस तरह से आपका हिंदी का पूरा सिलेबस हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का काम किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे इससे, ठीक है ना। इसमें क्या सब पूछे जाते हैं इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि शीर्षक, जैसे भीमराव अंबेडकर का शीर्षक क्या है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल चुके हैं कि शीर्षक को कैसे रिवीजन किया जाए, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियो इससे क्लास 10 से संबंधित हमने डाला है। तो आपका ये यहाँ अध्याय 1 का है, अध्याय 1 का। इसमें पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा भीमराव अंबेडकर है। इसमें पूछा जाता है कि विधा क्या आपका, तो निबंध है। पिता का नाम अगर पूछेगा किसका, तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या हो गया रामजी सखपाल। और माता का नाम क्या हो गया, भीमा बाई। जन्म कब हो गया, 14 अप्रैल 1891 को। मृत्यु कब हो गया, 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। स्थान कहाँ हो गया, महू मध्य प्रदेश। तो ये आपका अध्याय पहला गोधली, ठीक है। और गद्य खंड का ये था, पहला शीर्षक था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। क्या है कि हम पहले आपको बोले हैं कि आपके लिए हम परीक्षा तक मतलब वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको इससे बेनिफिट होते रहे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए और काफ़ी इससे आप लोग लाभ उठाइए। और बिहार बोर्ड में अब की बार आपको क्या लाना है, धमाका कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है नलिन बिलोचन शर्मा का विष के दांत। ये अध्याय आपका 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, अध्याय और 2। अध्याय 2 में जैसे हमने छोटा सा इसके लिए मतलब लाए हैं कंटेंट, कुछ शीर्षक से कुछ ऐसे पॉइंट को लिए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए अध्याय 2 को देखते हैं। तो अध्याय 2 आपका है शीर्षक विष के दांत। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कंटेंट आपको दिखाते हैं। तो ये आपका कंटेंट हुआ, ठीक है ना। ये भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, श्रम विभाजन जाति। इस तरह से हम पूरे कवर करेंगे। तो हमने कुछ इसमें से नोट किए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो ये आपका ये यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये से इसके शीर्षक हो गए विष के दांत, ठीक है, और लेखक हो गए नलिन बिलोचन शर्मा, किनके, विष के दांत। और विधा आपका हो गया कहानी। जन्म हो गया 18 फरवरी 1916 को। मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1961 को। और स्थान हो गया पटना के बदरघाट। और जन्म भाषा की बात करें तो ये भोजपुरी भाषा में थे, ठीक है। और इनके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये दर्शन और संस्कृत के, तो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप अच्छा से इसको देखिए। इसमें आपको जन्म भाषा की बात करें तो ये भोजपुरी भाषा के थे, ठीक है। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। और इन्होंने महोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो अगर आप पूछ देगा कि इनके ज्येष्ठ पुत्र थे कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, तो आपको बोलना है महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। और माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा था, ठीक है। और इनके और
और इनके विषय में जानते हैं। ये 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। अब हम लोग आगे के शीर्षक को देखते हैं, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, आपका आ जाता है। ये आपका था नलिन बिलोचन शर्मा, पाठ 2 के 20 के दांत के थे, तो 20 के दांत का आपका पूरा ये कंटेंट कवर होता है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, समझ बूझ लीजिए, ठीक ना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। वहाँ जन्म पूछ लेगा, या तो मृत्यु पूछ लेगा, या तो स्थान पूछ लेगा, किन्हीं शीर्षक से, ठीक ना। तो जो भी लेखक है उनके विषय में पूरा आप बायोडाटा समझ कर रखिए, ताकि आपका एक भी नंबर परीक्षा में मतलब कम ना पड़ जाए, ठीक ना। कहा ही गया है कि एक नंबर से हार और जीत होता है, ठीक है। एक नंबर से अगर 299 आ जाता है तो आप सेकंड डिवीजन हो जाइएगा। इसीलिए एक नंबर आपके लिए क्या है, अहम चीज़ है। तो आगे के लिए शीर्षक को हम लोग देखते हैं। तो आगे का आपका शीर्षक दिख रहा होगा यहाँ, भारत से हम क्या सीखें। क्या है, भारत से हम क्या सीखें, ठीक है ना। तो भारत से हम क्या सीखें, अगर इसके विषय में जाने तो शीर्षक क्या हो गया, भारत से हम क्या सीखें। ये अध्याय आपका 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये अध्याय आपका, ये आपका अध्याय 3 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें शीर्षक भारत से हम क्या सीखे, तो ये विधा हो गया भाषण, और लेखक का नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या बोलिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। जन्म हो गया इनका, आधुनिक जन्म जो हुआ था जर्मन के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। उम्र की बात करें तो इनका उम्र 4 वर्ष। पिता विल्हेम मूलर था। मृत्यु की बात करें तो ये आपका आ जाता है, मृत्यु आपको दिख रहा होगा। मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 18 अक्टूबर 1900 में। और जर्मन भाषा का रूपांतर क्या था, कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि जर्मन भाषा का रूपांतर किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर। किसका क्या था, तो भारत संघ के मतलब ये जर्मन भाषा में लिखा गया था। तो आपको हम बताइए किए थे, अनुवाद का मतलब होता है किसी भाषा को दूसरी भाषा में पढ़ना लिखना, क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। तो ये जर्मन साहब जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, उन्होंने जर्मन भाषा में इस चीज़ को लिखा, और उसका हिंदी में जो रूपांतरण किया वह कौन थे, डॉक्टर भवानी शंकर, ठीक है, त्रिवेदी। इस तरह से हम लोग अगले अध्याय के तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, अब हम लोग सीखेंगे अध्याय जो भी हो आप, ठीक है ना। अध्याय आपका 4 होगा, क्या होगा, चौथा अध्याय होगा, ठीक है। तो इससे कुछ पॉइंट जो होते हैं पूछे जाते हैं परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में, कि नाखून इनका क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका शीर्षक हो गया। लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विधा हो गया निबंध, और जन्म हो गया 1907। स्थान हो गया भारत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1979 में, दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं शीर्षक नागरिक लिपि, ये आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 शीर्षक ये हो गया नागरिक लिपि। और ये आपका अध्याय क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। शीर्षक इनका हो गया, शीर्षक हो गया नागरिक लिपि। विधा हो गया निबंध, विधा ये आपका निबंध हो गया, ठीक है ना। और लेखक का बात करें तो गुणाकर मूल्य हो गया। जन्म का बात करें तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। अमरावती के जिले के गांव में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो हुआ था 2009 में हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको आप बढ़िया से कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप कवर कर लिए होंगे। तो इसका हो गया नागरिक लिपि का क्या विधा निबंध। लेखक गुणाकर मूल्य। जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 2009 में हुआ था। और दूसरा हम लोग इसमें समझते हैं बहादुर का क्या हुआ, शीर्षक हो गया, बहादुर का शीर्षक हो गया, ठीक है ना। और विधा हो गया, ये आपका कहानी हो गया। लेखक आपका अमरकांत हो गया। जन्म हो गया
जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और स्थान की बात करें तो इसका नागरा, क्या होगा, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया, ठीक है। सातवां में हम लोग पढ़ते हैं परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, ये आपका अध्याय 7 हो गया। इसके लेखक जो है ना, क्या हो गया, परंपरा की बात क्या किसको करते हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाए हैं। लेखक इसका हो गया रामविलास शर्मा। विधा की बात करें तो निबंध हो गया। जन्म की बात करें तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। निधन की बात करें तो 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जिसको आप लोग कहते हैं। स्थान की बात करें तो इनका स्थान जन्म उन्नाव, क्या बोले, उन्नाव उत्तर प्रदेश। अभी जो जहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उच्च गांव सानी में हुआ था। उच्च गांव सानी में हुआ था, ठीक है ना। इस तरह से आपका अध्याय 7 खत्म होता है, ठीक है। अब अध्याय 8 चलते हैं। तो अच्छा से इसको तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में एक भी नंबर आपका छूटे नहीं। आपका अध्याय 8 आता है शीर्षक, क्या आता है, शीर्षक आपका आ जाता है जीत जीत में निरखा तुम। इसके लेखक हो गए पंडित बिरजू महाराज और विधा हो गए साक्षात्कार। जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। स्थान की बात करें तो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला आपका आ जाता है आबन्यु। आबन्यु का आपका हो गया, क्या हो गया, आबन्यु का आपका हो गया, ये शीर्षक हो गया, विधा हो गया ललित रचना। जन्म हो गया 16 जनवरी 1941 को। स्थान हो गया दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हो गया था, दुर्ग छत्तीसगढ़ हो गया। और इनके मूल निवास कहाँ के थे, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश के थे। माता की बात करें तो निर्मला देवी था। पिता की बात करें तो परमानंद वाजपेयी, ठीक है। इसका निधन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आपका अगला है विनोद कुमार शुक्ल का मछली। क्या हो गया, विनोद कुमार शुक्ल मछली। और विधा हो गया, विधा आपका हो गया ललित रचना, ठीक है। और जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था, ठीक है। स्थान की बात करें तो यह आपका स्थान आ जाता है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक। चलिए यतीन्द्र मिश्र को समझते हैं, ठीक। ये आपका यतीन्द्र मिश्र है। शीर्षक हो गया आपका, शीर्षक नौबत खाने में इबादत। विधा आपका हो गया व्यक्ति चरित्र। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1916 ईस्वी से 1922 के आसपास की है। इनका बात करें तो काशी जो कि बनारस में पड़ता है। कहाँ है, काशी जो कि क्या है, बनारस में पड़ता है। पंच गंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर ढियोड़ी अमीरुद्दीन 6 साल बड़े भाई शंभुउद्दीन था, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये कवर होता है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आपका लास्ट आता है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने काव्य खंड के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इस तरह से गोधली आपका काव्य गद्य खंड और काव्य खंड खत्म हो जाएंगे। चलिए महात्मा गांधी लेखक है और शीर्षक शिक्षा और संस्कृति से के कुछ इसमें है, तो इसमें समझ लेते हैं। विधा ये आपका हो गया शिक्षा शास्त्र। और जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 हो गया। मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इनके विषय में तो इनकी पत्नी का नाम जान लीजिए, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ठीक। और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। इस तरह से हमने इस पर एक और वीडियो भी बनाया है, जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच क्या अंतर है, उसमें हमने महात्मा गांधी से संबंधित इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक। अगर आपको महात्मा गांधी से संबंधित और कोई वीडियो चाहिए, जैसे उनका आंदोलन क्या है, ठीक है, कौन कौन आंदोलन किए थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, हो गया असहयोग आंदोलन, अहिंसा दांडी, ठीक है, नमक सत्याग्रह। इस तरह से कोई भी आपको इससे संबंधित कोई वीडियो चले तो आप कमेंट में कीजिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस पर और एक वीडियो बनाएं ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभ उठा सके, ठीक है। थैंक यू, ओके।